नमस्कार दोस्तों, जेआरडी ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग 5x6 स्ट्रेटजी सीखेंगे। ठीक है, 5x6 स्ट्रेटजी इतने बेस्ट स्ट्रेटजी है। इसमें आपको 8/10 रेशियो का प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको बनाएगा। यानी 10 ट्रेड आप ले रहे हैं, उसमें से 8 आपको प्रॉफिट में जाएंगे। और ये सारे बैक टेस्टिंग आपको कर हम दिखाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बेस्ट स्ट्रेटजी आज देने वाले हैं, और भी स्ट्रेटजी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगी। बीच में वीडियो थोड़ा कम आने लगा था बिजी होने के कारण, इसलिए आपको अब मिलेगी स्ट्रेटजी और वीडियो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ देखिए क्या है, आपको 5x6 स्ट्रेटजी बड़ी ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए कि एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार दो बार आप इस वीडियो को 3 बार आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेटजी में हमने क्या कहना चाह रहे हैं और कैसे इसको फॉलो करना है। तो 5 का मतलब होता है 5 मिनट का आपको कैंडल लेना है। 5 मिनट का कैंडल देखिए यहाँ पे लगा हुआ 5 मिनट का कैंडल। अब इस 5 मिनट के कैंडल में आप चाहें तो स्टॉक में भी काम कर सकते हैं, या ऑप्शन वाले हैं तो ऑप्शन में भी इस स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। ये दोनों में काम करेगा। तो आपको स्टॉक में भी एक दो आपको हम टेस्टिंग करके दिखाएंगे, और ऑप्शन में बैंक निफ्टी में आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे। जो निफ्टी में काम करते हैं वो भी इस स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। तो ये दोनों में काम करेगा बहुत अच्छी तरह से। अब आपको हम बता देते हैं कि 5 का मतलब 5 मिनट और 6 का मतलब आपको बता देंगे कि 5 मिनट का आपको 6 कैंडल आपको काउंटिंग करना है। देखिए आपको हमने यहाँ दिखा दिए, ये 3 अक्टूबर का आपको 3 तारीख अक्टूबर का आपको महीने का 3 तारीख का ये कैंडल है, और 5-5 मिनट के सारे कैंडल हैं। तो इसमें आपको काउंटिंग करना है। देखिए ये एक कैंडल, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। 6 कैंडल काउंटिंग कर लीजिए, और पहला कैंडल के लो को आप मार्क करना है, और छठे कैंडल के जो हाई है, 6th कैंडल का हाई, यानी उसमें का टोटल अगर इनसाइड बन रहा है तो इस टोटल कैंडल का हाई को मार्क करना है। ठीक है, 6 कैंडल काउंट करने के बाद फर्स्ट लेकर 6 तक जो भी हाई और लो है उसको आपको मार्क करना है। ध्यान रहे, मार्क करने के बाद आपको चुपचाप बैठे रहना है। यहाँ देखिए क्या है, अब आपको क्या करना है कि इसमें ये इसको कंसोलिडेशन करने दीजिए। ये कंसोलिडेशन करते हुए जब भी इसको ब्रेक करेगा, तो आप देखिए ब्रेक करते ही आपको इसमें कूद नहीं जाना है। कई लोग ऐसा होता है फर्जी ब्रेक आउट हो जाएगा। मान लीजिए कि आप ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद ये ऊपर की तरफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी निकल सकता है। तो इसमें आपको करना क्या है कि जब भी इसको ब्रेक करेगा आपको इसका वेट करना है। अब यहाँ देखिए क्या है, ब्रेक यहाँ पे देखिए ये लो, इसका ये लो है, और लो को इसने इस कैंडल ने ब्रेक किया है। ध्यान रखिए, ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद एक और कैंडल बनने दीजिए, 2 हो गया। अब इस जो ब्रेक किया हुआ है, अब उस कैंडल को क्या करेंगे, जिस कैंडल ने ब्रेक किया उस कैंडल को लो को मार्क करेंगे। ये देखिए इस लो को हमने मार्क कर लिया, और जो लो मार्क करेंगे उसके बाद जब इसको ब्रेकआउट करेगा, देखिए इसको ये ब्रेकआउट किया है, तो इसमें हम लोग इस कैंडल में हमारी एंट्री हो जाएगी। और एंट्री के बाद देखिए मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आया। ये देखिए आपको फर्स्ट स्ट्रेटजी आपको बता दिए, 6 कैंडल काउंटिंग करना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। उसके लो और हाई को आपको मार्क करना है, और मार्क करने के बाद आपको वेट करना है। ठीक है, दूसरा आपको देखिए आपको बता रहे हैं, अगला चलते हैं, दूसरी टेस्टिंग आपको करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये 4 अक्टूबर का कैंडल है। अब इसमें आपको काउंटिंग करना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। ये रेड कैंडल, इसके हाई को आप मार्क कर लीजिए, और इसके लो को आपको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद आपको बैठे रहना है। देखिए यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद डायरेक्ट नीचे आ गया। तो जब ब्रेकआउट हो गया तो इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई को आपको मार्क करना है। ये देखिए हाई को मार्क करना है इसके। ठीक है, जो ब्रेकआउट हुआ है, फिर मार्केट को वापस इधर आने दीजिए। आने के बाद जैसे इसको ब्रेक करेगा और उसके रीटेस्टिंग करेगा, तो आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, बाइंग करना है। और बाइंग करने के बाद देखिए मार्केट कितनी अच्छी आपको अप्रोक्सीमेटली आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 52,300 के आसपास, और ये है तो आपका 52,200 यानी 350 के आसपास। ये देखिए 400 है यहाँ पे, यानी 52,300 यानी 150 पॉइंट की यहाँ से रैली आपको अच्छी तरह से मिल जाएगी। और 150 पॉइंट की रैली का मतलब होता है कि कम से कम 100 पॉइंट तो आपको मिल ही गया। अगर आप
100 क्वांटिटी अगर आप लिए हुए हैं तो 100 से आप इंटू करिए तो आपको 10,000 के आसपास की प्रॉफिट हो जाएगी। तो थोड़ा आप इंतज़ार करें, ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट हुआ और कूद गए उसमें जाकर, ऐसा नहीं करना है आपको। अब यहाँ देखिए क्या है, अगला टेस्टिंग आपको करके दिखाते हैं और उस टेस्टिंग के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी काम करती है, जब आपको सेटअप नहीं बने तब तक आप काम ना करें इस पर। अब यहाँ देखिए क्या है, ये है आपका 7 अक्टूबर का कैंडल। 7 अक्टूबर में यहाँ पे आइए और इस कैंडल को काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 और एक 6 कैंडल। इसके लो को मार्क कीजिए और इसके हाई को मार्क कीजिए। तो ये मार्केट क्या हुआ है कि मार्केट इसके लो इसी के अंदर मूवमेंट कर रहा है और इसके हाई की तरफ नहीं गया है। अब इसको क्या हुआ कि इसने ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद आपको इसमें बिल्कुल कूदना नहीं है, क्योंकि आपका अगर यहाँ पे कूद रहा है, अगर कोई ब्रेकआउट हुआ और फटाफट यहाँ कूदा तो उसका देखिए एसएल यहाँ पर रहेगा, एसएल आपका हिट कर देगा ये। तो आपको यहाँ कूदना नहीं है, इसको फिर से रीटेस्ट के लिए जाने दीजिए, नहीं मिलेगा ट्रेड नहीं लेंगे। अब यहाँ तक गया, देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या करना है, आपको लो और हाई मार्क कर लीजिए। ये ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद यहाँ से गया ग्रीन कैंडल, उसके बाद इस रेड कैंडल को ध्यान दीजिए। रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे आकर क्लोज कर दिया है इसने। इससे क्या पता है चलता है कि सेलर एक्टिवेट है। उसके बाद वाला कैंडल ये देखिए, छोटा वाला इनडिसीजन कैंडल है, तो इसके लो और इसके हाई को मार्क कीजिए। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा आप निस्संदेह यहाँ पे बैठ जाइए और ये धीरे 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 आपको नीचे लेकर आ जाएगा ये। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे हैं। नहीं समझ में आया तो 2 बार इसको देखिएगा। आइए आपको और भी टेस्टिंग कर कर और स्टॉक में भी टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे कि स्टॉक में क्या करना है आपको। यहाँ देखिए ये स्टॉक में कैसे हम लोग उसमें स्ट्रेटजी बनाएंगे। ये देखिए इस 8 तारीख के 8 अक्टूबर का एक कैंडल है। 8 अक्टूबर कैंडल में देखिए 1 2 3 4 5 और एक 6 हो गया। तो इसके हाई को आप मार्क कीजिए। हाई के मार्क करने के बाद इसको लो को मार्क कीजिए। लो को मार्क करने के बाद अब आपको क्या करना है कि देखिए हाई को ब्रेक कर दिया, तो आपको कूदना नहीं है इसमें, उसको नीचे आने दीजिए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे क्या बना रहा है, नीचे आकर फिर से ऊपर जाकर ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट जैसे ही किया, इसको दोबारा जब ब्रेकआउट करेगा तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद ये देखिए कंसोलिडेशन जोन में चला गया। कंसोलिडेशन जोन में जाते जाते थोड़ा सा आपको प्रॉफिट तो देकर ही जाएगा यहाँ तक का। ठीक है, यानी एसएल आपका यहाँ का हो जाएगा और आपको प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। अगला आइए टेस्टिंग करते हैं। ये टेस्टिंग है आपका 9 अक्टूबर का। 9 अक्टूबर में देखिए क्या हो रहा है, मार्केट 9 अक्टूबर को ये देखिए, ये है 9 अक्टूबर का कैंडल। 1 2 3 4 5 6। अब इसका जो लो होगा उसको मार्क कीजिए 6 कैंडलों का और ये इसका हाई मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब हाई मार्क करने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, देखिए मार्केट कितनी तेज़ी से बाहर ऊपर लेकर गए। ठीक है, ऊपर लेकर जाने के बाद फिर से सेलर इसको नीचे लेकर आए, लेकिन इसके लो तक नहीं लेकर आए। तो दोबारा जब ये ग्रीन कैंडल बन रहा है तो आप यहाँ पे मार्क कर यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और लेने के बाद देखिए आपको ये पॉइंट आपको अच्छी खासी रिकवरी करके मिला हुआ है। यहाँ से आता कम से कम ये देखिए, यहाँ से आपको अप्रोक्सीमेटली ये देखिए 51,200 से लेकर अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाएगा 600 तक, यानी 400 पॉइंट की मूवमेंट आपको मिल रही है यहाँ पे बहुत आसानी से। 200 भी कैप्चर हो गया तो अभी बहुत ज़्यादा है। आपका एसएल रहेगा जस्ट यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे। आइए आपको और भी टेस्टिंग करके दिखाते हैं। 10 तारीख वाले का देखिए क्या स्थिति है। आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल तक का लो मार्क कीजिए और ये हाई मार्क कीजिए। जब ये हाई मार्क कीजिएगा तो ये देखिए ये ब्रेकआउट हुआ है, तो इसमें आपको कूदना नहीं है, आप इसको रीटेस्ट का इंतज़ार करें। जो कैंडल ब्रेकआउट किया उसको एक मार्क कर लीजिए यहाँ पे, और सेफ जोन में अगर आपको रहना तो इसको मार्क कीजिए। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो आप आराम से इसमें यहाँ भी ट्रेड ले सकते हैं, या वेट करने के बाद आप यहाँ भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ अगर लीजिएगा तो थोड़ी देर के लिए वो नीचे के लिए आएगा, लेकिन आपका एसएल इसी कैंडल के जस्ट लो पर रहेगा। तो जब तक इसको ब्रेक न करे आप यहाँ से हटे नहीं, और ये आपको धीरे 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 ऊपर की तरफ लेकर चला जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आइए आपको और भी लेकर चलते हैं। और ये देखिए 11 तारीख का है। 11 तारीख के कैंडल में आपको क्या करना है, यहाँ देखिए 1 2
3 4 5 6, 6 कैंडल हो गया। तो इसको लो को मार्क कीजिए, इसको हाई को मार्क कीजिए। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इसके लो के पास आया और ऊपर की तरफ मार्केट जाने लगा। अभी इस हाई को भी ब्रेक नहीं कर रहा है, तो आप इस पर आपको नज़र रखना है। ये जो भी देखिए रेजिस्टेंस एरिया या सपोर्ट एरिया, जो भी मार्केट यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो आपको ये ध्यान रखें कि जब भी आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो लाइन खींची गई है वहाँ पे खासकर सतर्क होकर काम करें। यहाँ देखिए मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आया। तो यहाँ देखिए ये इसमें अनडिसीजन कैंडल, देखिए ये अनडिसीजन कैंडल है, इसको मार्क कर लीजिए अनडिसीजन कैंडल को। और जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद आप नीचे की तरफ ले सकते हैं। तो आपको यहीं से आपको ट्रेड मिल जाएगा जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। या आप ब्रेकआउट पर काम करना चाहते हैं, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ दूसरी नंबर कैंडल में आप यहाँ पे आप आ सकते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिल जाएगा, लगभग 200 पॉइंट तो आसानी से मिल जाएगी। और 200 पॉइंट मूवमेंट का मतलब हो गया आपके अंदर अप्रोक्सीमेटली 130 पॉइंट तो आपको ऑप्शन में मिलेगा। अब आइए आपको और भी टेस्टिंग करके दिखाते हैं। कुछ स्ट्रेटजी ऐसी होती है जो आप अगर अपनाते हैं सही सलामत, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। 1 2 3 4 5 और 1 6। अब देखिए 6 कैंडल का हाई मार्क कर लेते हैं और इसका लो मार्क कर लेते हैं। मार्केट इस कैंडल के जस्ट ऊपर ही चला गया है, इसके बीच में कभी कंसोलिडेशन किया ही नहीं है। अब इसमें क्या कि इसका रीटेस्ट का इंतजार कीजिए। रीटेस्ट का इंतजार होने के बाद इसमें अनडिसीजनल कैंडल ढूंढिए। ये रेड वाला अनडिसीजन कैंडल है, तो इसके आगे का मार्क कीजिए और इससे जैसे निकलता है आप यहाँ पे ट्रेड लेकर चुपचाप बैठ जाइए। इसके लो का नीचे का एसएल होगा और ये धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ ही लेकर जाएगा। ये आपको स्ट्रेटजी जो बता रहे हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। आपको हम आसान भाषा में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस स्ट्रेटजी को अपनाएं और अपने प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की सफ़र को जारी रखें। यह देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिए 15 तरह की कैंडल है। अब इसमें क्या होगा, इसको लो और इसका हाई को हमने मार्क कर लिया। मार्क करने का मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद यदि रिटेस्ट के पास नहीं आया तो मत ट्रेड लीजिए, उसको मूवमेंट करने दीजिए। फिर ये ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर जाने के बाद फिर इस लाइन को आप जारी रखें। ऊपर जाने के बाद फिर से इसने ब्रेक कर दिया। देखिए यहाँ पे जैसे ब्रेक करे आप यहाँ पर लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कम से कम 200 पॉइंट 300 पॉइंट तो आसानी से मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्या है 51,800 51,700, कम से कम 100-150 पॉइंट तो आराम से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, अगला कैंडल में आइए, आपको अगले कैंडल में दिखाते हैं। इसमें क्या करेंगे, ये देखिए मार्केट को 1 2 3 4 5 और 1 6 के जब हमने हाई को मार्क करेंगे और इसके लो को मार्क करेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, मार्केट को देखिए, मार्केट इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये ऊपर नहीं गया। हमने बोला है कि ब्रेक करने के बाद नहीं, आपको कूदना नहीं है, आप इसके हाई को मार्क करें, जब तक उसको ब्रेक नहीं करेगा नहीं जाना है। फिर ये नीचे लेकर आ गया। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप कैंडल के प्राइस एक्शन को स्टडी करें। प्राइस एक्शन स्टडी कैसे होता है, ये देखिए ये मार्केट है, अब यहाँ से फिर एक ग्रीन कैंडल बना। ग्रीन कैंडल के बाद क्या हो रहा है, मार्केट फिर नीचे आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बायर हैं उनको इसने धक्के मारकर नीचे कर दिया। तो यहाँ कंसोलिडेशन जोन में चला गया। यहाँ देखिए कंसोलिडेशन जोन में चला गया। तो आप इसमें इस दोनों के बीच में कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, तो इसमें आपको ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना ऊपर ही ब्रेकआउट कर रहा है ना नीचे ही आकर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और ना बड़ी बड़ी कैंडल बन रहा है। यहाँ कैंडल की स्थिति को आपको देखकर पता चल जाएगा कि यहाँ बायर और सेलर दोनों इंटरेस्टेड नहीं है, तब तक आपको इसमें एंट्री नहीं करना चाहिए। आप इस दिन ट्रेड ना लें। अब यहाँ ये क्या हो रहा है, मार्केट को यहाँ देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए 17 अक्टूबर की मार्केट को, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और 6 इसके लो को मार्क करेंगे और इसके हाई को मार्क करेंगे। मार्केट यहाँ पे आया, आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में चला गया। जाने के बाद यहाँ देखिए आप इसके लो को मार्क कर लीजिए और इसके हाई को मार्क कर लीजिए। इस हाई के आसपास अगर आपको ट्रेड मिलता है तो यहीं पे आप बाइंग सेलिंग करें, और देखिए धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ लेकर आ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको पॉइंट बहुत आसानी से पकड़ में आ सकता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आइए आपको चलते हैं स्टॉक में भी आपको दिखाते हैं कि स्टॉक में कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं। देखिए बजाज फाइनेंस का स्टॉक है और इसमें आपको ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए 23 अक्टूबर का ये है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आसानी से आपको ट्रेड कैसे मिलेगा इसमें स्टॉक में। आप 23 अक्टूबर के यहाँ ट्रेड देखिए, यहाँ काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6, इसके हाई को मार्क करें, इसको लो को मार्क करें। देखिए मार्केट यहाँ से लेकर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मूवमेंट कर चुका है, तो
उसके बाद भी अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ज़्यादा रैली की उम्मीद आप ना रखें। जैसे ही ब्रेकआउट करता है तो उसके रीटेस्ट पर अगर मिलता है तो आप ट्रेड लें, वरना ट्रेड को अवॉइड करें। आइए आपको अगले ट्रेड में बताते हैं अगले में क्या हुआ था, क्योंकि जो रैली इतना ज़्यादा कर लिया है तो ये रैली देखिए कितना कितना ज़्यादा मात्रा में रैली यहाँ से हुआ है। तो रैली जब इतना ज़्यादा मात्रा में हो गया तो आप इसको ट्रेड में अवॉइड करें, इतने ज़्यादा रैली में आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, अब आइए आपको अगले ट्रेड में बताते हैं क्या करेंगे। अगला ट्रेड आपको मिलेगा 24 को। चौबीस को आपको मिलेगा यहाँ पे। अब इसमें क्या करेंगे, ये देखिए ये 24 तारीख का है। अब यहाँ काउंटिंग कीजिए, यहाँ से 24 तारीख का ये 1 2 3 4 5 और 1 6, इसके हाई को मार्क करें, इसको लो को मार्क करें। मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। ठीक है, ऊपर के बाद रिटेस्ट करने के लिए आया, रिटेस्ट करने के बाद ये कंसोलिडेशन जोन में चला गया। इस कैंडल से आप प्राइस एक्शंस के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ना ऊपर जाने के मूड में ना नीचे जाने के मूड में, तो इसलिए आप इसको अवॉइड करें इस ट्रेड को। दूसरे दिन भी आपको ट्रेड स्टॉक में नहीं मिला, कोई बात नहीं, लॉस करने से अच्छा है ट्रेड ना लें। अब यहाँ देखिए ट्रेड नहीं लेना भी बहादुरी होता है। यहाँ देखिए ये क्या है, ये मार्केट अब यहाँ आइए, ये है 1 2 3 4 5 6, ये बजाज फाइनेंस का है, ध्यान रखिएगा बजाज फाइनेंस का 5 मिनट की कैंडल है। 6 करने के बाद इसको लो को मार्क कीजिए, इसको हाई को मार्क कीजिए। लो और हाई मार्क करने के बाद देखिए मार्केट सीधे इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद 2-3 कैंडल यहाँ रिटेस्ट भी कर चुका है। तो आप यहाँ पे आसानी से इसके हाई का ये वाली का ऐसे लगाकर ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। लेने के बाद आपको जस्ट यहाँ से यहाँ तक का आप यहाँ पे मार्क करके चेक कर सकते हैं आप 6,960, और ये आपका अप्रोक्सीमेटली 6,000 के आसपास, यानी 50 से 60 पॉइंट बहुत आसानी से मिलेगा बजाज फाइनेंस में। आइए आपको दूसरा टेस्ट देकर दिखाते हैं बजाज फाइनेंस की। ये 28 तारीख का है, और ये 28 तारीख में यह देखिए क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से गया 1 2 3 4 5 और 1 6, इसको लो और इसको हाई को मार्क करें, और जैसे ही ब्रेक करें इसमें कूदना नहीं है, इसके हाई को मार्क कर लीजिए। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी आपको स्टॉक में भी काम करेगा और ऑप्शन में भी काम करेगा। आपको बैक टेस्टिंग करके आपको हम बता दें, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं किसी और स्ट्रेटजी में किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।